आभा कुमारी के निगरानी में इस विद्यालय के संचालक राज सोलंकी स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे विद्यालय में आयोजित समारोह में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता है। मैं किड्स प्ले स्कूल का संचालक पिछले 3 वर्षों से विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद के कार्यभार को देख रहा हूं तथा इस विद्यालय के कार्यभार को मैं 3 वर्षों से अपनी पूर्ण क्षमता तथा अच्छी लगन से संभालता आ रहा हूं। इस विद्यालय को संभालने में मेरे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए मैं उन शिक्षकों को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे साथ मिलकर इस विद्यालय के लिए उतना ही आत्मसमर्पण तथा त्याग किया है जितना मेरे जीवन में रहा। आज स्वतंत्रता के 75वें अवसर पर आज विशेष उत्सव का आयोजन किया गया है। आज के दिन हमारे हजारों सैनिकों ने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को आजाद करवाया था। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज का राष्ट्रीय पर्व एक महान पर्व के रूप में जाना जाता है। इस आज़ादी के लिए हमारे शहीद भाइयों को 1857 से 1947 ईस्वी तक संघर्ष करना पड़ा, तब हमें पूर्णतः आज़ादी मिली। हमारे महान क्रांतिकारी मंगल पांडे को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे भारत की गुलामी को जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। जिसके बाद कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना पूरा जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। भला हम चंद्रशेखर आजाद को भूल सकते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीनता और अपना घर जेल बताया था। इस पर अंग्रेज ने उन्हें जेल में बेत मारने की सजा दी। अंग्रेज जितना बार बेत मारा हुए उतने बार भारत माता की जय बोलते रहे और अंग्रेजों को चुनौती दे डाले कि मुझे जिंदा पकड़ना अब तेरे बस की बात नहीं। क्या हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भूल सकते हैं, जिन्होंने सैंडर्स की हत्या के जुर्म में उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी और वे अपने माता से बोले, माँ रोना नहीं तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है, और उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। खुदीराम बोस एक ऐसे युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस देश के लिए मात्र 18 वर्ष के उम्र में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। इन्हें 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर में फांसी की सजा दी गई। ये फांसी के दिन नए जूते कपड़े लेने गए तो लोग पूछे कि ये जूते कपड़े क्यों ले रहे हो, तो उसने जवाब दिया कि मेरा आज शादी होने वाला है। ऐसे हमारे देश के कितने वीर हैं, जिसे सुभाष चंद्र बोस जिसने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी, वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, बेलूनाचार, ऐसे कई नाम है। इस देश को आजाद कराने में हमारे देश के वीरांगनाओं का भी बहुत बड़ा योगदान था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को कौन नहीं जानता। बुंदेले के हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। रानी चेन्नम्मा जो अपने जीते जी कितूर पर आक्रमण करने के लिए नहीं थी। रानी बेलूनाचार जिसे शिव गंगई के राजा से विवाह हुआ, जिसने अंग्रेजों ने उनके पति के सर से धड़ अलग कर दिया था। रानी बेलूनाचार ने अपनी पति की मृत्यु का बदला उस अंग्रेज को मारकर ले ही ली और वे अपना प्राण अपने पति के शोक में घुट त्यागी। क्या हम ऐसे अपने देश के वीर वीरांगनाओं को भूल सकते हैं? इन्हीं की वजह से हम अपने देश में अमन और शांति का जीवन निर्वाह कर रहे हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इनके बलिदानों का निरर्थक न होने दें। हमारी यह सोच होनी चाहिए कि हम आजाद हैं और आजाद रहेंगे। हम अपने देश की आजादी के लिए एक बूंद खून की भी जरूरत हो तो हमें एक बूंद खून की जगह अपने प्राणों के बलिदान देने में संकोच न करें, क्योंकि मेरे बलिदान से मेरे आने वाली पीढ़ियां तो कम से कम खुली हवा में सांस लेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इनकलाब